ठीक है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। एक ईमेल का फॉर्मेट समझते हैं पहले तो। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट लाइन रहेगा, कंटेंट रहेगा, उसके बाद रहेगा सिग्नेचर। ठीक है। ऑटोमेशन के लिए हमने को हमेशा प्रेफर क्या करते हैं कि आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो। उसका मतलब क्या है, एट द रेट के बाद आपकी वेबसाइट का नेम होना चाहिए, बेसिक डोमेन होना चाहिए। जैसे आपके पास है अर्कन रजा डॉट साइट, तो इसका जो ईमेल बनेगा वो क्या बनेगा, support@arkanraza.com। एट द रेट के बाद साइट का नाम आता है। ठीक है, उसी से हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये ईमेल आईडी वेरीफाइड है कि नहीं है। ठीक है। चलो, डॉट साइट एंड करो तो डॉट साइट आएगा। हम्म। जो भी हो, जैसे को बहुत जगह पे डॉट डीईवी है, जैसे इसका देखो, इसका एक्सटेंशन क्या है, लवेबल डॉट डीईवी। तो जब मेल आएगा वो कैसा आएगा, support@लवेबल डॉट डीईवी करके आएगा। ठीक है। तो ईमेल्स आपके इस तरह से आते हैं, वेरिफिकेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ईमेल जब भी हम लोग चालू करते हैं हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग सही चीज को यूज कर सके। ठीक है। अभी आपके पास जितने भी ईमेल पड़े हुए हैं ना, वो ईमेल की कॉपी बना के कोई भी कुछ भी भेज सकता है। ठीक है। उसका एक आ गया भाई। क्लास। अरे यार पासवर्ड भी पूछेगा, छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते उसको। हम्म, चलो। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए अपने पास, या तो मेरे पास डेटा हो या तो मैं डेटा को कलेक्ट करूँ। डेटा कैसे लेके आऊंगा मैं, कल किए थे हम लोग। डेटा मतलब क्या, ईमेल्स चाहिए। तो स्टेप वन में क्या रहेगा, मेरे पास ईमेल्स होने चाहिए। ठीक है। कैसे करोगे, पहला तरीका क्या है, बुलियन सर्च। उसके बाद क्या किए थे हम लोग, एक टूल दिया था मैंने, उस टूल को इंस्टॉल करके आप ईमेल्स निकाल सकते हो। अब आप इनको ईमेल्स कर सकते हो। ये हो गया पहला तरीका जो कि फ्री तरीका है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसी चीज को पेड भी कर सकते हो। पेड का मतलब क्या हो गया, पैसा देकर। ठीक है। पेड में दो तरीके हैं। पहला हो गया, बहुत सारे डेटाबेस आते हैं जो आप खरीद सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, वहां पे जाके ट्राई कर सकते हो। या फिर क्या करो, आप मेटा के अंदर एड्स चलाओ या कहीं पे भी ऐड को यूज रन करो। ऐड रन करोगे, ये डेट आएगा, उस पर क्लिक करेगा, लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद वो यहाँ तक आएगा। ठीक है। खरीदने का, अरे 400 500 1000 2000, डिपेंड करता है कहाँ का डेटा, कितना डेटा है। ठीक है। बहुत जगह पे क्या होता है, डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके भी हैं, जुगाड़ बोलते हैं इसको। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था, एक एक कोचिंग सेंटर था, वहां पे ये नीट वीट का पूरा पड़ा था। ठीक है। अब आप सोचो कि आप बच्चों का डेटा कहाँ से लेके जाओगे, उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वो क्या बोलेगा, क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, क्यों दे रहा है। कमीशन से ज्यादा कनेक्शन मैटर करता है। देखो अगर आप उसको नहीं जानते तो वो देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है। हम लोग क्या करते थे, ट्वेल्थ का एग्जाम होता था ना, एग्जाम के बाहर दो लोग को खड़े करते हैं। ठीक है, वो खड़े क्या करता है, नाम नंबर लेता रहता है। पहला तरीका वो हो गया। दूसरा, आप ऐसी जगह पे जाओ जहां पर पेरेंट्स ज्यादा जाते हैं। जैसे कभी जाना डी मार्ट जाओ, उसका जो बैठता है बंदा वहां पे, मेरा मैनेजर, उसको पकड़ो, उसको बोलो भैया ये ले 10,000।
डेटा दे दो, ठीक है, तो मान जाएगा। ठीक है, 2 बार नाटक करेगा, तीसरी बार में या 15 ले ले चलते हैं। ठीक है, उनको लेके वहां से डेटा निकाल देते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सिनेमा हॉल हो गए, डेटा वहां से निकलता है। जो भी आपको ऑडियंस चाहिए उस तरह की जगह जाकर के ले सकते। जैसे एग्जाम्पल देखो, डी मार्ट में कौन कौन जाता होगा? जो एक मिड रेंज वाले हैं, अगर मुझे उन लोगों को कुछ बेचना है तो मैं उनको बेच सकता हूँ। इसके अलावा अगर मान लो कि बड़ा मेरे को चाहिए जो बहुत ही पॉश जगह है, वहां की लीड्स चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, रायपुर में जितने भी सबसे महंगे महंगे जहाँ पे घर है, जहाँ उसके बाहर कुछ कैंप वैम्प लगा दो, डेटा वहां से मिल जाए। ठीक है, अलग अलग तरीके से डेटा निकाल सकते। दूसरा क्या है, ऐड चलाओ। ऐड चलाओगे तो क्या होता है, लोग ऐड देखते हैं, नाम वाम डालते हैं, उसको उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। बेसिकली क्या होता है, आप सामने वाले को देखो, ईमेल का यूज समझो हमेशा क्या होता है। उसका काम है नर्चर करना। नर्चर मतलब क्या होता है पता है? ठीक है, नर्चर जैसे पेड़ लगा, ठीक है, छोटा पौधा लगाया, उसको क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नर्चर का काम वही है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मान लो आपने किसी को एक ऐड दिखाया, ठीक है, उसने फॉर्म वॉर्म भर दिया, उसको अपन क्या करते हैं, उसको व्हाट्सएप भेज रहे हैं, उसको ईमेल भेज रहे हैं, उसको कॉल जा रहा है। ये सब होने से होता क्या है, समझ में आएगा ना? देखो क्या पता, कॉल ने बात कर दिया, उसके बाद वो भूल गए हम लोग, उसको व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दिए कि सर मेरी आपसे बात हुई थी, ये बात की थी हम लोगों ने। तो ये व्हाट्सएप से क्या नर्चर करते हैं। उसके बाद ईमेल से भी नर्चर करते हैं, मतलब उनको अलग अलग टाइम पे ऑफर्स भेजते रहते हैं, जैसे आपके पास अमेजोन के आते रहते हैं। ठीक है, अब समझो कि ईमेल इतना ज्यादा अफेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा जो ईमेल्स लोग पढ़ते हैं वो बाहर पढ़ते हैं। हम लोग एकदम मजाक में लेते हैं उसको, लेकिन अभी के टाइम पे भी जो भी टायर 1 सिटी में है, मुंबई बैंगलोर, अगर आपको छुट्टी भी चाहिए तो भी आपको लोन करना पड़ता है। आपको कोई आके सर नहीं आऊंगा पहले, ऐसा नहीं बताना पड़ेगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा 12 महीने में से मेरे 10 दिन छुट्टी बची है, प्लीज ग्रांट मिली, अगर वो बोलेगा नहीं दूंगा तो बोले ओके। तो सारा काम वही चलता है, तो सब लोग को लीव रहती है, लेकिन वो लेनी कब है वो तो पूछोगे, जब मर्जी ले लेगा क्या? कुछ तो हिसाब किताब बताओ। हाँ, देखो, खासकर गवर्नमेंट वाला बताओ, प्राइवेट में क्या है, जावे नहीं आऊंगा। ठीक है, बाकी जहाँ पे एमएनसीज होती है वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे एटिकेट्स बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि देखो, आपने मान लो कोई काम दिया हुआ, आपको समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, सामने वाले क्लाइंट का डील चल रहा है, 2-3 लाख उसका लाख बनाने वाला है तुम्हारे वजह से, और तुम बोले नहीं आओगे, तो उसका दिक्कत जाएगा, तो रिलेशन कैसे खराब हो गए। फिर आप वो छोड़े कहीं और जाओगे, और जैसे ही उसको मालूम चलेगा कि आपको पिछले कंपनी से क्यों निकाला गया है, क्या करेगा वो, लेगा ही नहीं। तो रेपुटेशन खराब हो जाता है। तो मेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो करना चाहिए। ठीक है, अब समझो कि ईमेल ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, आप लोग अभी तक, है ना, कॉलेज वाले हैं यहाँ पे, आपके पास कितने फोन नंबर रह चुके हैं अभी तक? 1 2 3 कितना? बचपन से एक ही थे? तब से एक ही है? एक ही है? 3 4 हो चुके हैं। ईमेल आईडी कितने रह चुके तुम्हारे? तो एकदम जो फिक्स ईमेल आईडी है तुम्हारे पास कि भाई इस पे तो मेरे को, वो चलता लॉन्ग टर्म। एक एक ईमेल रहेगी आपके पास मेन वाली, और उसी को आप हमेशा रखे रहते हो, बाकी बदलते रहता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक है तो वो मेरे नाम का है, वो ईमेल आईडी मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे नाम का बन चुका है। अब वो इतना अच्छा ईमेल आईडी है कि उसको और कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम क्लीन है। जितना जितना आगे जाओगे आपको क्या करना पड़ेगा, नाम के बाद जैसे आपने क्लिक के रखा है, फिर ऐसा हमको लेना पड़ेगा।
मेल कर देना किधर, टू TTO 9335798। हाँ ये तो आदमी ही ऐसा लग रहा है भाई। ठीक है। तो वो रहता है। तो आदमी ईमेल आईडी हमेशा एक उसके पास मेन रहता है, उसके अलावा दो दिन रहता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि मैंने ईमेल आईडी डिलीट कर दी? ठीक है, कभी करो ईमेल आईडी, बनी तो बनी है, जो क्या अपना क्या जा रहा है। तो हमेशा रहता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी को कोई कभी वो नहीं करता। आ जाओ आ जाओ। ठीक है। तो आपका गोल क्या रहता है कि हमारे पास ईमेल अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको आने वाले 10 साल तक उसको नर्चर कर सकता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, मैं उनको बेच सकता हूँ। ठीक है। अब ईमेल ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो भाई, ईमेल का ही तो ऑटोमेशन है। हम्म। बहुत बढ़िया। अरे यार, यस, इसी को ओपन करना पड़ेगा। उसमें किसी का ऐड नहीं मेरे को। बस बस हो। ठीक है चलो, ये मिल गया, इसको लॉगिन कर लेते हैं। और अब चलते हैं। ये टूल ये टूल का नाम है माइक्रो। इसका काम होता है माइंड मैप बनाना। माइंड मैप मतलब क्या होता है कि हाँ, जो भी अपन डिस्कस करने, नहीं सी वाला नहीं है। इसमें क्या है, देखो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर वे में उसको दिखा सकता हूँ कि भाई इस तरह काम करते हैं। जैसे ये देखो, अभी मैं लिखता हूँ कि मुझे ईमेल ऑटोमेशन का काम है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो समझते हैं पहले तो। ठीक है। अब देखो, ईमेल ऑटोमेशन के अंदर होता है आपके पास ईमेल सीक्वेंस। अब ईमेल सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, कि आपने, किसी ने भी आपके यहाँ पर रजिस्टर किया, आपने क्या करा, उसको अपना एक फर्स्ट मेल लिख दिया। जैसे कि मेरे को मेल आया था फर्स्ट वाला, क्या था वो? वेलकम मेल था। ठीक है, वेलकम मेल था। ये देखो, ठीक है, यहाँ लोगो लगा हुआ है, बिल्ड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये रहा ट्यूटोरियल, स्टार्ट बिल्डिंग, थैंक यू। ये क्या हो गया आपका? सिग्नेचर वाला पार्ट। ठीक है। तो ये पहला मेल आ गया, तो ये ऑटोमेशन किया हुआ है। जो भी रजिस्टर करेगा, पहला मेल उसको चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे ये लोग, एक हफ्ते के बाद वापस से मेल करेंगे। क्या बोल के? फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है, आप इसके लिए पे कर सकते हो और चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, बोला ठीक है भाई। ये देखो, एक और मेल आ गया। क्या बोल रहा है ये? तो यार, पहला मेल किस चीज का आया था? वेलकम वाला। सेकंड मेल किसका आ रहा है कि आई होप आप एंजॉय कर रहे हो। नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ये बनाओ, ट्राई करो, इससे क्या होगा? क्रिएटिव बना देगा। अब ये 2 दिन में फिर से मेल करेगा कि भाई ये भी बना सकते हो। इससे क्या होता है, ये नर्चर कर रहा है मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में। जैसे इसने को ये बता दिया कि भाई एक बंदे ने ऐसा कुछ बनाया, ट्राई दिस गेम। जो ट्राई कर देखते हैं, क्या पता गेम चलता भी हो। ओ भाई साहब, क्या करें, गोली मारना ही है? अरे गोली मारना भाई। ठीक है। अब देखो, इसने फ्री में यहाँ तक ट्रैफिक लेकर के आ गए ये। हम लोग क्या कर रहे थे, इसने बता दिया कि भाई लेवल के अंदर जाओगे तो आप, ये गेम एक ने बनाया, आप भी ऐसा गेम बना सकते हो। मैं चेक कर, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें भी इम्प्लीमेंटेड रहती है इसमें। इससे क्या होगा, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मेरे को ही बनाना है। तो आप क्या करो, नर्चर करो। ठीक है, तो पहला मेल जो जाता है वो हमेशा फोकस किस पे करता है? पहला मेल जाएगा वो वेलकम के लिए जाएगा। ठीक है, मैं अगला मेल उसको लिखूंगा
ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, उसको एक गेम दे दूंगा, ठीक है, कि भाई ये इसने बनाया है, उसको बनाओ। तीसरा मैं इसको एक और गेम दे दूंगा कि ये भी इस आदमी ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, अब वो क्या बोल रहा है, बाय माय, प्रीमियम नर्चर कर दिया उसने। अब क्या बोल रहा है, मेरा टूल को सब्सक्रिप्शन ले लो और आपका काम बन जाए। तो ठीक है भाई, अगर वो डायरेक्ट यहां से यहां पे आता तो मैं उससे बात करता क्या, ठीक है। पहले वो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, एक हफ्ता उसने पूरा टेस्ट कराया कि भाई हम लोग करते क्या है। फिर पिच किया कि भाई मेरा $12 का मेरा सब्सक्रिप्शन है, अब इसको लोगे तो आप ये चीजें कर खुद कर सकते हो। तो मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया कि हाँ यार अब तो चाहिए कर, ठीक है। तो ईमेल ऑटोमेशन ऐसे काम आता है। इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये निकालेंगे ऑफर्स। आप अमेजोन में लॉग इन करो, आपको हर, जैसे अभी राखी का आने वाला है, राखी ऑफर निकलेगा सिर्फ आपके लिए 20% ऑफ, ठीक है। तो कैसे होता है, इसमें ईमेल करते हैं और उन सबको ईमेल कर देते हैं जो ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर रह चुका है, ठीक है। आप, इतना इन डेप्थ होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक यूजर है, ठीक है, वो साल में से 2 बार शॉपिंग करता है, दोनों बार इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करता है, ठीक है। तो उनकी टीम को तो पता है कि 2 बार करता है करके, उसको अगली बार जो ऑफर देंगे वो कपड़ों में नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में देंगे। क्यों? उनको समझ में आया कि ये जो यूजर है, ये ऑनलाइन ज्यादा क्या परचेस करता है, तो उसके कूपन्स देंगे, तो फिर आप उसके साथ में और ज्यादा जुड़े रहोगे। तो कहीं ना कहीं पे ये ऑटोमेशन वाला पार्ट इस तरह से आपको काम करने वाला है, ठीक है। ये मेरा ही था भाई, दूसरे ने मेरे को भेजा है, तो इसलिए बोलते हैं टाइम पाया करो। हम्म। ठीक है। अब सीन क्या आता है कि अगर आप किसी नॉर्मल ईमेल यूज करके, अगर आप उसमें, जैसे मान लो इसके ईमेल से अगर मैं 100 मेल करूंगा ना, तो मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। इस ईमेल से अगर मैं 100 भेजूंगा, सेम कंटेंट के साथ 100 लोग को ईमेल अगर भेजता हूँ, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? फर्जी है। क्यों फर्जी है? 100 ईमेल कौन करता है भाई? लेकिन अगर आप एक कंपनी होते, आपके पास 5,000 लोगों की टीम, उनको मेल भेजना है, फिर क्या होगा? हम्म। तब लेना पड़ता है अपने को सब्सक्रिप्शन। तब हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा, प्रोफेशनल ईमेल यूज करेंगे, और इनके पास पूरा स्कीम रहता है ना। तो एक टूल है, जैसे कि ये तो ब्रावो करके टूल है, ये क्या करता है, आपको बोलता है कि आपको जितने भी ईमेल भेजने हैं मेरे से भेजो। मैं क्या करूंगा, उसको ऑटोमेशन में हेल्प करूंगा, और इसमें 300 ईमेल पर डे फ्री है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बस आपको चाहिए एक चीज, वो है आपका एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ठीक है। अगर वो नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक बाय कर सकते हो। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, जीमेल को ट्राई करते हैं, ठीक है। लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है। चलो, ये मिल गया। मैं आपको ना 2-3 इसके ऑटोमेशन दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से एक ऑटोमेशन सेट किया हुआ था, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑटोमेशन चेक करते हैं। मैंने एक बिल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम मैंने रखा था SMM क्लास करके। कहाँ है? लोड हो रहा है, रुक जाओ। बिल्डा सिमसिम।
लगता है नेट का कुछ इशू चल रहा है। चलो कोई नहीं, अपन ना इसको एक बिल्ड कर लेते हैं, सबसे ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। चलो, अगर आपको भी ईमेल ऑटोमेशन करना है तो उसके लिए आपको 2 से 4 चीजें लगने वाली है। सबसे पहले क्या क्या रहेगा समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि मैं ऐड चलाऊंगा और सबको क्या करूंगा, एक लैंडिंग पेज पे लेकर के। लैंडिंग पेज आते क्या होता है बताओ? वेबसाइट। करेक्ट। वहां से क्लिक करके जाएंगे लैंडिंग पेज पर। लैंडिंग कैसे दिख रहा होगा? उसमें क्या करेगा, नेम रहेगा और ईमेल आईडी लेगा और साइन अप पे क्लिक करेगा। वो एंटर करते ही, जैसे ही वो एंटर करेगा ना, उसको क्या जाना चाहिए, एक मेल जाना चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए, थैंक यू वाला। जैसे ही मेल चला जाएगा, उसके बाद में उसको डे 1 मतलब एक दिन के बाद उसको एक मेल ईमेल करूंगा। फिर 2 दिन की छोड़ के फिर एक ईमेल करूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और डे 3 वाला करूंगा, कुछ दिनों के बाद वापस से ईमेल करूंगा। ये सारा ऑटोमेट करेंगे। ठीक है। अब अगर इसको ऑटोमेट करना है, कुछ कुछ चीज चाहिए। सबसे पहले मेरे को एक फॉर्म चाहिए जहां पे डेटा में, जहां से डेटा में लूंगा। ठीक है, फॉर्म बना लिया। फॉर्म के बाद में क्या करने वाला हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। इसका मतलब क्या देखो, जहां पर भी जो डेटा स्टोर होगा उसके लिए जगह देनी पड़ेगी। वो जगह हम लोग कहाँ पे देंगे, एक फोल्डर के अंदर एक लिस्ट करके बना देंगे। ठीक है, कि मेरा डेटा यहाँ पे आके स्टोर है। कौन सा डेटा? वो जो लोग लैंडिंग पेज पे फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म आया, डेटा आया, मैंने कहीं पे उसको स्टोर करा है। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर मैंने डेटा पे स्टोर कर लिया, अब मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे को ये सारे ईमेल लिखने चाहिए ना, तभी तो भेज पाऊंगा उसको। तो मुझे क्या चाहिए, ईमेल्स भी लिखे हुए चाहिए। ठीक है, ईमेल ले लूंगा। और फोर्थ में क्या करूंगा, मैं इन सब चीजों को जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऑटोमेट करूंगा। समझ में आया? पहला क्या काम किए, फॉर्म बनाया, लिस्ट बनाया, ईमेल डाला, ऑटोमेट। ठीक है, ये इसका पूरा पूरा प्रोसेस है। अब इसको मैंने इतने बार बनाया ना, मैं तुमको बताता हूँ सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले बनाओ भाई, पहले तो फोल्डर और लिस्ट बनाओ कि डेटा कहाँ पे मुझे स्टोर करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमेशा आप इधर फोकस करोगे कि डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे। सेकंड, आप बिल्ड करो एक फॉर्म, जिस यहाँ पर क्या होगा, मेरा डेटा एंटर कराऊंगा और यहाँ से कनेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ईमेल लिख लो। और चौथे में क्या कर दो, उसको ऑटोमेट कर दो। ठीक है। अब इसको प्रोसेस से देखते हैं कैसे होने वाला है। मेरा ये डैशबोर्ड है ब्रावो का, आप लोग भी लॉग इन कर लेना। ठीक है, BREVO, मैं एक ये लिंक भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस पे काम करना है। ठीक है, देखो आप दिखने में बड़ा इजी लगेगा, जैसे करने बैठोगे ना समझ में। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो कैंपेन्स, कॉन्टैक्ट सब दिया हुआ है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पर, दिख रहा है लिस्ट, इस पे जाता हूँ। दिख रहा है, मैं यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगा, एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर का नाम रखते हैं हम लोग अरकान। अरकान फोल्डर। ठीक है, स्पेलिंग गलत है लेकिन कुछ नहीं बोलना। हाँ, ठीक है, एक फोल्डर तो बन गया। मतलब कि मेरे को अभी क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को डेटा को ऐड करना पड़ेगा। मेरा फोल्डर तो बन चुका है। ठीक है, ये बन गया फोल्डर। अब यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे डेटा छोड़ने वाला है। मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है क्रिएट अ लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस लिस्ट का नाम डालता हूँ अरकान लैंडिंग पेज। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जो जो भी डेटा आएगा वो डेटा कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इसका ये लिस्ट का नाम ही दे दिया। और ये हम लोग अलग अलग लिस्ट बना सकते कि नहीं बना सकते? लिस्ट अलग अलग कब बनाओगे आप लोग? करेक्ट, समझ में आया क्या बोले? देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, उसमें 3 चीज सिखाता हूँ। पहला सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड करता हूँ AI टूल्स, और तीसरा करता हूँ यूट्यूब मार्केटिंग।
तो जब इनका डेटा आएगा, क्या तीनों टाइप के लोगों को सेम ईमेल जाना चाहिए? अलग अलग में क्या जाएगा? करेक्ट। जैसे मान लो कोई डाला है कि मेरे को एआई टूल सीखना है, तो मैं क्या करूंगा? एआई वाले सारे ईमेल ड्राफ्ट करके सिर्फ उसी को दूंगा, ना कि डिजिटल मार्केटर वाले को भी दूंगा, क्योंकि उसने तो उसके लिए एनरोल ही नहीं किया। अगर डिजिटल मार्केटिंग वाला है तो उसको मैं सारे अलग अलग टूल्स के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और जो सिर्फ यूट्यूब वाला है, उसको क्या बोलूंगा कि तू सिर्फ यूट्यूब का ही देख। उससे क्या होगा, अलग अलग लिस्ट में डेटा स्टोर हो जाएगा, और मैं उनको उसी हिसाब से क्या कर सकता हूँ, उसका फ्लो सेट कर दूंगा कि तेरे को तो ये मिल जाना चाहिए, तेरे को ये वाला मिल नहीं जाना चाहिए, वो सेट करना। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने कर दिया लिस्ट क्रिएट। ठीक है, दो चीज हमने बना दी। पहला हमारा जो स्टेप वन है ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को जाना है यहाँ पे, मेरे पास फॉर्म्स है और यहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स वाला है। इन दोनों में से आप कुछ भी पहले पहले यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जा रहा दिख रहा है यहाँ पर फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। अब मैं एक फॉर्म को बिल्ड करता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसा करते हैं, बैच 26 अरकान, ये तो कुछ है ही नहीं अभी, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, पहला क्या बता रहा है, फुल्ली एम्बेडेड दिखा रहा है, दूसरा बता रहा है पॉपअप दिखा रहा है। पॉपअप याद है कैसा होता है? कैसा होता है? बटन क्लिक करेगा, ऐसा निकल के आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, आपकी साइट पे कोड डल जाएगा, वहीं पे पूरा पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब करते हैं क्रिएट फॉर्म। ठीक है, अब मुझे ये पूछेगा कि भाई क्या क्या करना है करके। मैंने ठीक है, तो कैसे है, ये न्यूज लेटर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर डिटेल्स। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। मैं क्या बोलता हूँ, भाई मेरे को तो और भी कुछ कुछ चाहिए। ठीक है, मेरे को चाहिए और क्या, मेरे को चाहिए, नाम भी चाहिए मेरे को। ये रहा, एक इमेज टेक्स्ट। हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ, और इसको डाल देता हूँ कि मेरे को फर्स्ट नेम कलेक्ट करना है। ठीक है, ये बन गया। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। फर्स्ट नेम और ईमेल आ गया। जहाँ सब्सक्राइब लिखा है, मेरे को उसका टेक्स्ट चेंज करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री, ऐसे करते हैं, एनरोल नाउ लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाता हूँ। अब देखो अगला पार्ट ये क्या पूछेगा, जो भी डेटा आएगा वो जाएगा कहाँ पर। मैं आता हूँ भाई अरकान के पास। ठीक है, ये रहा भाई, इधर पे जाना। अब पूछेगा उसके बाद किधर, यहाँ पे। अब ये बता रहा है कन्फर्मेशन करना है, नो करके डन कर दो। ठीक है, अब देखो ये मैसेज बता रहा है कि जब भी आप फॉर्म भरोगे, अगर आपने प्रॉपर फॉर्म भर दिया तो ये क्या बताएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके वाले कहते हैं सर, जय माहेशमती। ठीक है, ये हो गया। अगर उसने कुछ डेटा गलत डाला, जहां पे ईमेल डालना था वहां पे उसने अपना फोन नंबर डाल दिया, तब क्या होना चाहिए, तो बताना है कि भाई फॉर्मेट गलत है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, मान लो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मैं नेट चला गया। ठीक है, तो वो क्या बताएगा कि मैं सेव नहीं कर पाया। कई कई बार क्या हो गया, इनका खुद का सर्वर ऐसा है कि वो क्रैश हो गया, तो क्या वो बोलेगा वहां पे जाके, योर सब्सक्रिप्शन कुड नॉट बी सेव। और कई कई बार आपने खाली छोड़ दिया कुछ, तो क्या दिखाना चाहिए, योर फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी वाला आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसको कर लेते हैं कॉपी, और ये कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ये लगाएंगे हमारी साइट के ऊपर। लॉगिन हो तो कुछ होना भाई, ओटीपी जाएगा। एक ही आदमी है यहाँ पे। हम्म, नहीं नहीं, तो खुद डालेगा।
ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्म है, इसको कॉपी करो, अपनी साइट को ओपन करो, उसमें लगा दो उसको। ठीक है भाई, लॉग इन करो, फॉर्म कुछ इस तरह दिखने वाला है, ठीक है। तुम तब तक लगाओ, कोड को कॉपी पेस्ट कर दो, काम हो जाएगा वहाँ पे। कैसे कोड पेस्ट करोगे याद है ना? HTML जा करके वहां पे आगे कोड पेस्ट कर देना, जैसे शॉर्ट कोड डाले थे ना, वैसी बात। ठीक है, वो हो जाएगा, मतलब हमारा कहाँ तक का काम हो चुका है। फॉर्म बन चुका है, लिस्ट फोल्डर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को बनाने ईमेल्स बनाने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाने वाला दिख रहा है ईमेल टेम्पलेट्स, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे अपने को बनाना है अपना खुद का एक ईमेल। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, बेसिक बना लेते हैं। ठीक है, मैं डालता हूँ अरकान, अरकान 1 डाल दिए। ये किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है, ये डालूंगा कि ये वेलकम वाला मेल है। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या होता है? हम्म, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ना बहुत सी चीजें होती है पर्सनलाइज, मतलब क्या, कई बार देखिए मेल आपके नाम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डालेंगे, दिख रहा है पर्सनलाइज, इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट नेम। आप क्या होगा, जैसे ही हमने जो फॉर्म बनाया, आप उसे यूज करोगे, नेम डालोगे, वो नेम क्या करेगा, यहाँ पे उसको पिक कर लेगा, तो बोलेगा हाय। ठीक है, यहाँ पे ले देते हैं हाय, आएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब इसमें ऐड क्या करने वाले हो, वेलकम। ठीक है, अब इसके बाद है प्रीव्यू टेक्स्ट। ठीक है, दिखता कैसा है दिखाता हूँ मैं आपको। किसी भी ईमेल को खोलने से पहले जो प्रीव्यू दिखाता है, वो होता है हमारा, वो हमको यहाँ पे डालना पड़ता है। दिखता कैसा है दिखाता हूँ। हम्म, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हे वी आर सुपर एक्साइटेड टू वेलकम यू लवेबल, ये फैमिली फैमिली करके। ठीक है, तो ये जो कुछ कुछ पार्ट होता है ना, इसको लोग क्या करते हैं, अपने वहां पे लगा देते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या हो गया, मिल जाएगा। ये आपको सब्जेक्ट लाइन दिखेगी, और आपको ये हल्का सा जो टेक्स्ट है, जो ओपन करने से पहले दिखता है, उसको कहाँ पे डालना है आपको, रिव्यू टेक्स्ट के लिए डालना है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपना ईमेल सेलेक्ट कर लो, जो भी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, शॉर्ट कोड में मत डालो, उसका HTML कोड में डालो। ठीक है, ये आ गया। अब आपको चाहिए सेंडर। अगर सेंडर आपके पास नहीं है तो क्या करना है, आपको ऐड कर लेना। सेंडर मतलब क्या होता है कि कहाँ से आपको जाएगा। ठीक है, मैं डाल देता हूँ कि भाई मेरा नाम यहाँ से जाना चाहिए, और इससे जाएगा। हम्म, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि भाई अगर आपका जो फ्री प्रोवाइडर है, ठीक है, तो इसके ईमेल्स जा सकते हैं, आपके स्पैम में जा सकते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, अभी के लिए कर लो, क्योंकि हम लोग जीमेल यूज कर रहे हैं। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी। सब होता है भाई, हाँ ठीक है ना। सब लिखिएगा ना। अच्छा, चलो देखते हैं उसको। ठीक है, ये डल गया। सेंडर हम लोग पता कर लेते हैं, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सेव एंड क्विट करके। हम्म, इसको करते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि तुम्हें क्या सा ईमेल चाहिए, मुझे ये वाला ईमेल चाहिए। ठीक है, अब देखो ये ईमेल मैं पहला ईमेल बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा डियर कस्टमर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसके जगह पे मैं एक नाम डालना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है पे ऐड वेरिएबल करके, यहाँ क्लिक करता हूँ और कॉन्टैक्ट इसमें आके करता हूँ, नेम का आना चाहिए फर्स्ट। अब जो ईमेल जाए कैसे जाएगा, यहाँ डालना है बेस्ट रिगार्ड्स। ये हो गया, सेव एंड क्विट कर लिया। ठीक है, देखो अभी जब मेल जाएगा कुछ इस तरह का जाएगा, यहाँ पर भी नाम आएगा और यहाँ पर भी नाम आएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको बाहर आए थे यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करे, बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप दो चार उसमें क्या करोगे और बिल्ड करोगे। ठीक है, अब मेरा ये भी बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। देखो अभी हमारे पास दिख रहा ऑटोमेशन, यहाँ पे गए। अब मैं करता हूँ क्रिएट एन ऑटोमेशन। ठीक है, मैं लेता हूँ इसको। ठीक है, नाम देते हैं अरकान ऑटोमेशन। ठीक है, ये कर दिया ऐड। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि क्या क्या काम करना है। इसको लोड होने देते हैं, तब तक अपनी साइड पे जो है एक बार ग्रुप में। कहाँ भेज दियो भाई, अरे कहीं और डालें, यहाँ पे मैं देख सकूँ उसको। डाल दे, अरे कहीं भी डाल, लेकिन इसमें डाल दे, और कोई पेज में डाल दे नहीं तो। और अबाउट होम, होम की जगह पे कुछ अबाउट वर्ड कुछ लगा दे, इसमें लगा दे अबाउट उसके अंदर। ठीक है, चलो ये ऑटोमेशन लोड ही हो रहा है अभी तक। हाय। चलो, तब तक क्या करोगे, एक बार अपना अकाउंट बिल्ड करो जीमेल से, और जितना हम लोग प्रोसेस किए हैं अभी तक उसको करो एक बार। ठीक है, ऑटोमेशन का लगे तो कल कर लेंगे, अभी टाइम भी होने वाला है। किसका, मैं समझा नहीं, मतलब क्या, इसका ट्रायल वाला बोल रही है? नहीं, बेसिक प्लान है, उसमें 500 तक आप ईमेल स्टोर करवा सकते हो। नहीं 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 भाई, तू ढंग से कर, टाइम से मत कर, वो क्योंकि हमको चाहिए ना, वो बाद में भी चाहिए। तेरा खाली कोड ही आ रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या करो, कोड का कंटेनर डालो, उसके अंदर डालो। तुमने क्या किया, टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। तो तब तक अपन क्या करते हैं, मेरे को ना नेट का कुछ इशू चल रहा लगता है मेरे को। देखो टास्क वन क्या है अभी, पहले आप ब्राउन में क्या करो, अकाउंट बिल्ड करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मेरे को 5 ईमेल चाहिए। सबसे पहला ईमेल कौन सा रहेगा आपका, वेलकम का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फॉलो अप ईमेल बनाना है।
कैसे बनाओगे? चैट जीपीटी में जाके लिखो, वो आपको पूरा ईमेल सीक्वेंस बना के दे, ठीक है? तो इसको बनाओ। और टास्क 3 क्या रहेगा? आपको अपने नाम से खुद का एक फोल्डर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? लिस्ट। ठीक है, इसको करो। इसको मतलब अपन थोड़ा सा फॉर्म कहाँ से नहीं आ रहा,